भारतीय उद्योग जगत के एक अध्याय का अंत। 86 वर्ष की उम्र में बुधवार की रात मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण धारक श्री रतन टाटा की मृत्यु पर शोकाकुल हुआ आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल का व्यवसायी वर्ग। देश के प्रति रतन टाटा के अवदान और उनकी उपलब्धियों की चर्चा दुर्गापुर शिल्पांचल आसनसोल के पूजा पंडालों से लेकर व्यावसायिक घरानों तक होती रही। दुर्गा पूजा पंडालों में भी श्री रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते देखा गया। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जहां उन्हें उम्र संबंधी बीमारियों के कारण आईसीयू में रखा गया था। उनके निधन पर देश भर में शोक की लहर है और तमाम लोग अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और राज्य सरकार के तरफ से उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। इस बीच रानीगंज के भी व्यापार जगत में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन को लेकर शोक व्याप्त है। बृहस्पतिवार को कई जगहों पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। खास तौर पर रानीगंज की दुर्गा पूजा कमेटियों ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुभाष हार्डवेयर स्टोर के डायरेक्टर महेश कुमार खेड़िया ने जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि सुभाष हार्डवेयर स्टोर, शिव शक्ति सेल्स और एग्जीकेन सन्स ये तीनों फर्म टाटा से जुड़े हुए हैं। वर्ष 1994 में उनके पिता ने ट्यूब्स डिवीजन में कार्य शुरू किया था। रतन टाटा जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो उन्होंने व्यवसाय करने की पद्धति बदली और एथिक्स निकाला था। उन्होंने कहा कि रतन टाटा को उनके व्यापक परोपकार और टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसके तहत उन्होंने कई हाई प्रोफाइल अधिग्रहणों के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दिलाई। मैं महेश कुमार खेड़िया, मेरा फर्म सुभाष हार्डवेयर स्टोर, शिव शक्ति सेल्स, एग्जीकेन सन्स, ये तीन फर्म से मैं टाटा स्टील के साथ में काम कर रहा हूँ। 1984 में हम लोगों ने मैं और मेरे पिताजी ने ट्यूब डिवीजन का कार्य चालू किया था। इस बीच रतन टाटा सर जी जब इसके चेयरमैन बने, उसके बाद हम लोग का बिजनेस करने की पद्धति पूरी बदल गई थी। इन्होंने एक एथिक्स निकाला था और एथिक्स में इन्होंने अमल किया। आज रतन टाटा सर जी का जो देहांत हुआ है, यह हमारे व्यापार में, उद्योग में और सबसे बड़ी बात है भारत जगत में एक बहुत बड़ी नुकसान हुई है। और हम और हमारे जितने कर्मचारी हैं सब शौक से स्तब्ध है कि यह अचानक अनटाइमली डेथ रतन जी की हुई है और भगवान इन्हें अपने चरणों में स्थान दे और मुक्ति प्रदान करे। वहीं रमेश कुमार खेड़िया ने भी रतन टाटा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे वर्ष 1984 से ही टाटा से जुड़े हुए हैं और सिर्फ 17 वर्ष की उम्र से टाटा सेंटर में उनका आना जाना रहा है। टाटा ग्रुप को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में रतन टाटा की प्रेरणा और एथिक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कई नए नियम चालू करवाए और उस पर अमल किया। मैं रमेश कुमार खेड़िया, मैं टाटा कंपनी से 1984 से मैं टाटा सेंटर वेयर हाउस कैलकाटा आना जाना कर रहा हूँ। जबकि मेरी उम्र थी 17 साल, तब से मैं टाटा सेंटर आना जाना करता था। आज के दिन में जो टाटा कंपनी आज इस मुकाम पर जो पहुँची है, रतन सर के कुछ प्रेरणा, कुछ एथिक्स के ऊपर में ही उनका काम के हिसाब से ही वो अपने काम करते हुए थे और वो लागू भी किए अपने हिसाब से। जितना भी वो कानून नियम जो बनाते थे वो उसको चालू भी करवाए हैं। आशा करते हैं कि ये नियम हम लोगों का कंटिन्यू रहे और उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ये बहुत बड़ी देश का बहुत बड़ा नुकसान है कि जो रतन सर आज चले गए, हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको नमन प्रणाम करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि
एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা।